अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई कहानी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो कहानी है एक दरवेश और एक कनीज़ की कहानी। कहानी कुछ यूँ है कि पुराने वक्तों में एक ताजिर हुआ करता था जिसके पास बहुत सारा साजो सामान था। उसको तिजारत के सिलसिले में अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क सफ़र करना था और वो सफ़र ज़ाहिर है घोड़े या ऊँट के ऊपर होना था और बहुत तकरीबन 1-2 माह जो है उस सफ़र के अंदर लग जाने थे। उसने जब सफ़र की सारी तैयारी कर ली तो उसके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी ये खड़ी हुई कि उसके पास एक कनीज़ थी जो कि बहुत खूबसूरत थी और सफ़र की नौयत ऐसी थी कि वो उसको साथ नहीं लेकर जा सकता था। लेकिन वो जिस मुल्क से सफ़र कर रहा था वहाँ पर भी उसके जहन में कोई ऐसा दोस्त नहीं आ रहा था जिसके ऊपर एतबार करके उस कनीज़ को वो उसके पास छोड़ सके। तो काफ़ी देर परेशान रहने के बाद उसके जहन में एक आइडिया ये आया कि एक बुज़ुर्ग हैं जो कि बहुत नेक हैं, हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, बहुत पारसा हैं, उनके पास इसको छोड़ जाता हूँ। वापस आऊँगा तो उनसे मैं वापस ले आऊँगा इसको, वहाँ पर ये महफूज भी रहेगी और मैं भी अपनी तजारत जो है वो आसानी से करके वापस आ सकता हूँ। तो वो बुज़ुर्गों के पास गया, उसने उनको सारा माजरा सुनाया। बुज़ुर्गों ने कहा कि भाई मैं दरवेश आदमी हूँ, मैं इन चीज़ों के अंदर नहीं पड़ना चाहता, उस कनीज़ को तुम संभालो, अपने पास रखो, मुझे उस कनीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। खैर उसने कन्विंस किया उनको कि वो बहुत खूबसूरत है, बहुत नेक है और आपकी खिदमत करेगी, आपकी मेहरबानी होगी। वो बुज़ुर्ग, वो दरवेश किस तरीके से कन्विंस हो गए कि ठीक है उसको मेरे पास छोड़ जाओ। अब वो चला गया। कनीज़ जब वहाँ पे आई उसने उनकी खिदमत करना शुरू की, खाना वगैरह रखने जाती थी। उसने देखा कि मैं जब भी कमरे में जाती हूँ ये आंखें बंद करके बैठा होता है दरवेश और मैं जितना मर्जी वहाँ पे देर रहूँ जब तक तो आंखें खोलता ही नहीं है, मुझे देखता ही नहीं है। अब वो कनीज़ खूबसूरत थी और खूबसूरत औरत को, खूबसूरत लड़की को एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है अपने हुस्न की। तो उसकी ज़ाहिर है ईगो का मसला वहाँ पे खड़ा हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि ये मुझे ना देखे। तो वो उसने हल उसका ये निकाला कि इनकी आंखें खुलेंगी तो ये मुझे देखेंगे ना। तो आंखें खुलवाने के लिए मैं भी अब इनके कानों पे निसार करना पड़ेगा। उसने एक पाजेब ढूंढी, उसने वो पाजेब अपने पाँव में पहनी और वो जब भी खाना रखने जाती थी तो बहुत ही ज़बरदस्त आराम आराम से चलते हुए जाती थी कि बहुत खूबसूरत आवाज़ आती थी उस पाजेब के बजने की। तो वो बुज़ुर्ग जो है वो कुछ दिनों बाद जो है वो पाजेब की आवाज़ सुनकर उनका ध्यान हल्का सा टूटा, आंखें बंद होते हुए। उन्होंने सोचा यार ये इतनी खूबसूरत आवाज़ आती है इसके चलने की, चलो कुछ और नहीं करते, हल्की सी आँख खोल के इसके पाँव ही देख लेते हैं। तो उन्होंने हल्की सी आँख खोली, उसके पाँव देखे और जब उसके पाँव पर नज़र पड़ी तो ज़ाहिर है दोनों आँखें उनकी खुल गई। उन्होंने कहा ओफ, इस कदर खूबसूरत पाँव, तो ज़ाहिर है ये खुद कितनी खूबसूरत होगी। तो ज़ाहिर है उनका इंटरेस्ट, उनका ध्यान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे छिन गया और जितने भी मामलात होने थे वो सारे के सारे मामलात जो हैं इस तरह के मामले में होते हैं वो सब के सब हो गए। अब वो हो तो गए लेकिन उसके बाद बुज़ुर्ग जो दरवेश था उसकी अपनी एक परवाज़ थी दरवेशी की, वो उससे छिन गई क्योंकि उसने अमानत में ख़यानत की थी और वो परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। और वो काफ़ी अर्सा परेशान रहने के बाद अपने बुज़ुर्गों के पास चला गया। उसने कहा जी कि मैं अपने सफ़र पे था, बड़े अच्छे तरीके से जा रहा था लेकिन मुझसे ये गलती होगी, अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। बुज़ुर्गों ने कहा यार ये तुमसे गलती बड़ी हुई है, ये मैं हल नहीं कर सकता, तो मैं मेरे भी बुज़ुर्गों के पास जाना पड़ेगा, तुम जाओ और उनसे मिलो, वो यहाँ से कुछ दिनों के फासले पे रहते हैं, वहाँ पर जाओ, उनसे मिल के आओ, उनसे पूछो कि क्या करूँ। वो वहाँ से चला गया जिस जगह का बताया गया था। वहाँ जब पहुँचा उसने पूछा जी किस तरह के बुज़ुर्ग हैं, मुझे उनसे मिलना है। एक तंदूर वाले से उसने पूछा, तंदूर वाले ने जिनके बारे में पूछा तुमको 5-7 गालियाँ निकाली। उसने कहा तुम मुझसे मिलने आए, वो तो शराबी है, वो तो गलत शौक रखता है, हम तो उसको मुँह नहीं लगाते पूरे शहर में, तुम मुझसे मिलने आए हो, अपनी दाढ़ी देखो, तुम्हें नहीं मिलना चाहिए उससे, तुम तो नेक आदमी लग रहे हो। वो खैर उसकी बातें सुन के 2-4 लोगों से और पूछा, वो वापस आ गया। उसने अपने बुज़ुर्गों से कहा कि मैंने वहाँ पे कुछ लोगों से पूछा इस सिलसिले में और उनकी राय जो है वो अच्छी नहीं है, मैं तो वापस आ गया हूँ। तो उनके बुज़ुर्गों ने कहा कि भाई तुम वापस जाओ, तुम्हें जो कहा गया है वो करो जाके, मरता क्या ना करता। वो वापस चला गया। वहाँ जब पहुँचा उसने दोबारा कुछ लोगों से पूछा। उसने कहा जी कि हम तुम्हें वाज़े बता देते हैं, हर वक्त वो शराब पी रहा होता है, उसे लड़कों का शौक भी है, उसके पास हर वक्त एक नया खूबसूरत लड़का बैठा होता है। वो जब से शहर में आया हम में से किसी ने उससे बात नहीं की क्योंकि बंदा ही गलत है वो। तो वो जो है वो दोबारा से जो है उसने कहा यार ये तो बात गलत है। खैर वो पूछता पाछता वहाँ पे चला गया जहाँ पे वो बंदा बैठा हुआ था। अब वहाँ जब वो पहुँचा तो वहाँ पर एक शराब का गिलास भी पड़ा हुआ था और खूबसूरत लड़का भी साथ बैठा हुआ था। तो उसने जाके पूछा कि उसने कहा ये तो बातें जितनी भी हो रही थी सारी की सारी बिल्कुल ठीक हो रही थी। वो अगेन उनसे मिले बगैर वापस अपने बुजुर्गों के पास चला गया। तो उसने कहा जी लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि लोग बातें करते हैं, इस बार मैं देख के आ रहा हूँ, वो बंदा ठीक नहीं है, मुझे कुछ और हल बताएं। उसके बुजुर्गों ने कहा यार तुम्हें आखिरी चांस है, तुम्हें जो कहा जा रहा है वो जाके करो, अदरवाइज तुमने मेरे पास नहीं आना, तुम्हारा सफ़र ख़त्म। तो वो अपने बुजुर्गों के कहने पे दोबारा से वहाँ से चला गया और वहाँ जब पहुँचा उनके पास तो उनके नज़दीक गया तो उन्होंने इससे पहले कि ये बोलता उन्होंने उससे खुद बोल के कह दिया अच्छा तुम्हें उसने भेजा है।
अब क्योंकि इसने उनको नहीं बताया था, ये हैरान रह गया कि कैसे पता चल गया इनको कि मुझे फ़लाँ बुज़ुर्गों ने भेजा है, तो ये वहाँ पे खामोश होकर बैठ गया। उसने कहा जी आपने मुझसे पूछे बगैर ये अंदाज़ा लगा लिया कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कन्विंस तो हूँ कि आपके पास इल्म है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि ये शराब और ये खूबसूरत बच्चा आपके पास क्या कर रहे हैं। आपके बारे में पूरा शहर जो है वो इन्हीं दो खामियों की वजह से जो है आपको गालियाँ निकालता है, आपकी रिप्यूट बहुत बुरी है शहर के अंदर। उन्होंने कहा यार बात यह है कि ये शराब नहीं है, ये सेब का जूस है, और ये जो बच्चा है ये मेरा अपना बेटा है, इस डर से कि कोई और इसको गलत रास्ते पर ना डाल दे मैं इसकी तरबियत कर रहा हूँ, उसको अपने साथ रखता हूँ। तो उसने कहा आप जब इस शहर में रह रहे हैं इतने अरसे से और आपके बारे में गलत रिप्यूट भी है, आपके इल्म में भी है, तो आपने लोगों को क्यों नहीं बताया कि ये शराब नहीं है और ये बच्चा आपका अपना बच्चा है। उन्होंने कहा यार मैं लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैंने उनको बता दिया तो उनको लगना शुरू हो जाए कि मैं बहुत नेक आदमी हूँ और लोग अपनी कनीज़ें मेरे पास छोड़ के आना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे वो हैरान रह गया कि कनीज़ वाला पूरा किस्सा भी जो है वो इन बुज़ुर्गों के इल्म में है मेरे बताए बगैर। तो बात ये है, इस कहानी का जो उन्वान है, जो इस कहानी का सबक है वो ये है कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए और हमें डिस्ट्रैक्शंस जो है उनसे अवेयर रहना चाहिए और उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। जितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन होगी उतना ही ज़्यादा वो हमें ध्यान से दूर लेकर जाएगी अपने, और किसी इंसान से उसका ध्यान छिन जाना दुनिया का सबसे बड़ा गलत किस्म का वाक़या जो किसी इंसान के साथ हो सकता है। तो अपने ध्यान की हिफाजत कीजिए, कोशिश करें कि डिस्ट्रैक्शंस ना क्रिएट हों, और डिस्ट्रैक्शंस जितनी बड़ी हों उनके सामने उतनी बड़ी स्ट्रेटजी लेकर आएँ कि आप अपने ध्यान अपने फोकस पे कायम रहें, उस ध्यान के ऊपर रहकर काम करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें और अपने आप से बढ़कर अपने ध्यान का ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है।